नीट 2026 का फॉर्म आ चुका है। बिल्कुल हाँ, तो नीट 2026 क्या है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सी अपडेट है कि अगर आप इंतजार कर रहे थे कि भैया फॉर्म आएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे, तो लो भैया फॉर्म भी आ चुका है। अब आप नीट की तैयारियों में जोरों शोरों से जुट जाइए। और ये फॉर्म भरना कैसे है, इसके लिए क्या क्या जानकारी आपको पता होनी चाहिए, उस सब को इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल एसपी सर, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस ही चैनल पर आपको मिल रही है फ्री क्लासेस, फ्री क्रैश कोर्स नीट 2026 के लिए। क्लासेस होती है रोज सुबह 10 बजे, जिनके अंदर आपको क्लास में जिस भी चैप्टर का वन शॉट होता है उसकी पीडीएफ भी मिलती है और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते हैं। बिना समय खराब किए हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। आप आ जाइए neet.nta.nic.in वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा और उसमें सबसे ऊपर दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन फॉर नीट 2026 इज लाइव। तो इस लिंक के थ्रू, इस पर मतलब जैसे आप इस लिंक पर आएंगे और इस पर क्लिक करते ही आप यहां पर नीट 2026 के फॉर्म पर मतलब पेज पर लैंड कर जाएंगे, जिसमें आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन करने का क्या तरीका होता है, यहां पर आप इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर आपको एक पीडीएफ मिलेगी, इसमें सारी जानकारी है ना। तो ये पीडीएफ काफी बड़ी पीडीएफ होती है यार, तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा आपको कि पूरी पीडीएफ जो है ना, ये 100 पन्नों की पीडीएफ है, 100-150 पन्नों की पीडीएफ आप पढ़े है ना। वैसे 124 पन्ने हैं इसमें, उससे बेहतर मैं आपको कुछ शॉर्ट में इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं भैया। तो जो बच्चे पहली बार नीट के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, पहली बार मतलब कि अगर आपने आज तक नीट का फॉर्म नहीं भरा था, तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें रहने वाली है। पंजीकरण करने से पहले आपके पास अपना आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए। वैसे अब जब आप यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, देखो दो टैप है, एक न्यू रजिस्ट्रेशन और एक लॉगिन। लॉगिन वो नहीं है जो आपने, अगर जो बच्चे ड्रॉपर जिन्होंने पिछले साल भी नीट का फॉर्म भरा तो वो सीधे लॉगिन नहीं करना है ना, हमको भी न्यू रजिस्ट्रेशन ही करना है, सभी को न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब इस पे क्लिक करते ही क्या होगा, आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सी जानकारियां। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छे से पढ़ लेना, इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ऐसे ही आप यहां पे क्लिक करके प्रोसीड, क्लिक हियर टू प्रोसीड कर सकते हो और अपना फॉर्म भरना शुरू कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें, देखो जब भी आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो उससे पहले ना आप अपना आधार कार्ड वगैरह लेकर बैठिए। ये आधार के साथ ही लॉगिन करना है सबको। आधार नंबर डालोगे वहां पर, आपका पूरी डिटेल वो फैच कर लेगा, और याद रखना उससे एक ओटीपी जनरेट भी होगा। तो आपके आधार नंबर से लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पे जो ओटीपी आता है वो मोबाइल नंबर भी आपके पास चालू अवस्था में होना चाहिए, और ये नीट तक मतलब कॉलेज में एडमिशन होने तक चालू अवस्था में होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात होती है कि आपको एक जीमेल का आईडी या याहू का या कोई भी आप वेब सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, और ये भी चालू अवस्था में होना चाहिए जब तक आप नीट के थ्रू कॉलेज में एडमिशन ना ले लेते। क्यों? क्योंकि उसी से बार बार लॉगिन करना पड़ेगा। अगर पासवर्ड भूल जाते हो तो उसी पे पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन आता है। अगली बात, जैसे ही आप बेसिक डिटेल्स डाल देंगे तो बेसिक डिटेल्स डालने के बाद में आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो स्टेप 1 कंप्लीट होगा उसमें, और उसके थ्रू आपका एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। वो मोबाइल पे मैसेज के रूप में भी आता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, उसे संभाल कर रखना। क्यों? अगली बार मतलब जैसे आपने एक बार स्टेप 1 कंप्लीट कर दोगे आप, फिर उसके बाद में आप यहां पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करके जैसे ही लॉगिन करोगे तो यहां पर आपको एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड पूछेगा। तो एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड जो भी डालो बहुत सोच समझ कर पासवर्ड डालना है, याद रखना हमेशा, और एप्लीकेशन नंबर आपको आ जाएगा मैसेज में। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो सामने एप्लीकेशन नंबर भी आ जाएगा, तो उस पर वो एप्लीकेशन नंबर जो है आप एक बार अलग से पेज पर लिख कर रख लीजिए, संभाल कर रखिए उस एप्लीकेशन नंबर को। इसके अलावा साथ ही साथ यहां पर कुछ काफी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, आप जब पासवर्ड सेट करें तो पासवर्ड ध्यान रखना भैया, ऐसा पासवर्ड हो जिसमें एक लेटर कैपिटल हो, बाकी आपका नाम या कोई भी सरनेम वगैरह हो सकता है आपका। फिर उसके अंदर कुछ नंबर हो, और नंबर के अलावा एक स्पेशल कैरेक्टर हो। स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, जैसे आप कीबोर्ड पर शिफ्ट दबा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 दबाएंगे तो वो सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हम कहलाते हैं। तो उसमें से भी कोई एक होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप जब फॉर्म भरने बैठेंगे तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, आपकी एक नई पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ चाहिए होगी, जिसमें बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक होना चाहिए या व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ज्यादा बेहतर रहता है। और
इसके अलावा इसमें आप 80% मतलब जैसे फोटो जितनी उसमें आपका फेस 80% कवर अप होना चाहिए फोटो के अंदर, है ना। मतलब कि आपकी एक अच्छी फोटो इसमें आपका फेस क्लियरली विजिबल हो। इसके साथ ही साथ आपको अपनी हस्ताक्षर करी भी है ना, ये सब कुछ आपको स्कैन कराना चाहिए। एक फाइल जिसमें एक फोटो जिसमें आपने अपने सिग्नेचर करे हुए हो, साथ ही साथ आपको थंब इंप्रेशंस लगेंगे, आपके दाएं और बाएं हाथ की उंगलियों के निशान लगेंगे। इसके अलावा आपको अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, साथ ही साथ आपकी क्लास 10th की मार्कशीट लगेंगी आपको, और अगर आपके क्लास 10th या उसकी इक्विवेलेंट जो भी एग्जाम दियो आपने उसकी मार्कशीट लगेगी ही लगेगी। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट सी बात आती है क्लास 12th की मार्कशीट को लेकर। सर हम क्लास 12th में, देखो जिनके पास क्लास 12th की मार्कशीट है वो तो अपलोड कर देंगे, लेकिन जो बच्चे सर 12th में हैं वो क्या करेंगे, तो उनको वहां पर रोल नंबर भरने का ऑप्शन आता है, तो आप वहां पर अपना रोल नंबर भर दीजिए और फॉर्म आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स वैसे लास्ट में सबमिट करना होती है, उसके बीच में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स, एड्रेस, अच्छा अगर आप आधार कार्ड अपलोड करोगे तो उसमें एड्रेस ऑटोमेटिकली ले लेगा वो, तो आपका अगर करंट एड्रेस भी वही है, अभी भी वहीं पर ही रहते हो, तो वो सेम टिक कर सकते हो, परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस। लेकिन अगर अलग अलग है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर अलग अलग एड्रेस है तो उसमें आपको करंट एड्रेस भी डालना पड़ेगा और उसका भी कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ मांग सकता है। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर है आप आपका आधार कार्ड का एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस और सेम करंट एड्रेस कर दीजिए। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी बातें होंगी इसमें, आपके मतलब फादर्स नेम, मदर्स नेम वगैरह पूछे जाएंगे, और भी बहुत सारी बातें पूछी जाएंगी। उसमें एक और इंपॉर्टेंट सी बात आती है, फिजिकल हैंडीकैप अगर आप है तो उसका सर्टिफिकेट भी लगेगा। अच्छा, इसके साथ ही साथ काफी सारे बच्चों को ये भी डाउट आता है सर कि हमारा गैप है सर, 12th के हमने ड्रॉप लिया तो क्या गैप सर्टिफिकेट अभी बनवाना है? गैप सर्टिफिकेट की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो जब कॉलेज में एडमिशन होता है तब रिक्वायर्ड होता है ना, अभी आपको उसके बारे में सोचना नहीं है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ अपलोड करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से डॉक्यूमेंट्स है जो आप लेकर बैठे जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं। मेरी एक छोटी सी एडवाइस आप सभी को कि फॉर्म आप अगर पहली बार नीट के एग्जाम दे रहे तो, है ना, मुझे पता है कि भैया है ना टेक्नोलॉजी का जमाना है सर, हम खुद से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर है कि आप अपने घर के आसपास ई मित्र वाले या साइबर कैफे वाले भैया या एमपी ऑनलाइन वगैरह भैया, या जहां पर फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं वहां पर जाइए, उनको थोड़ा सा, जैसे फॉर्म की जो फीस है ना, वो फॉर्म की फीस जो है वो 1700 रुपए है जनरल के लिए, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1600 रुपए, और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 1000 रुपए है। तो वो इसके ऊपर आपसे कुछ मेरे हिसाब से 100-200 रुपए ज्यादा लेंगे और वो पूरा फॉर्म भर देंगे, ताकि आप अगर वो भरेंगे तो आपको हेडेक बिल्कुल नहीं रहेगी। वो सब कुछ उनके साथ बैठिए, बस ये देखिए वो सारी डिटेल्स सही डाल रहे हैं, सारे नाम मतलब आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और एड्रेस वगैरह सब कुछ सही डल रहा है, बस ये चेक कीजिए आप, ताकि आपका फॉर्म अच्छे से भर पाए। बाकी स्कैन करना, अपलोड करना वो सब उनकी प्रॉब्लम है, वो सब कुछ खुद कर देंगे। ठीक है, अंगूठे के निशान, उंगलियों के निशान वो सब आपके लेंगे उसी वक्त और अपलोड कर देंगे, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां पर जाइए, वो सब कुछ कर देंगे आपके लिए, ज्यादा बेहतर यही होगा। ठीक है, इसके अलावा भी है ना, आपको अगर और भी कोई डाउट होता है ना, नीट का एग्जाम ऑब्वियस सी बात है यार, नीट का एग्जाम पहले संडे को, जैसे हमको पता था सर ऑलरेडी 3 मई को नीट का एग्जाम होने वाला है, तो आप बढ़िया तरीके से है ना, अभी भी समय है ना, थोड़ा रिविजन स्टार्ट कीजिए। और इसके अलावा फॉर्म कब तक रहने वाले हैं, फॉर्म जो है वह आपको फॉर्म का टाइम जो है वो 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक रहने वाला है। ठीक है, तो मैं अभी एक और छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा आप सभी को कि फॉर्म भरने की एकदम घाई ना करो, एकदम जल्दी में जाकर आज ही फॉर्म आया सर हम कल ही फॉर्म भर देंगे, नहीं, अभी मत भरो फॉर्म। 4 से 5 दिन का समय लो या एक अगले संडे तक का इंतजार करो, जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके रख लो और एक बार जाओ, आधे से 1 घंटे का समय लो और फॉर्म भरकर आ जाओ, है ना। रोज रोज का नहीं कि सर आज हम कुछ भूल गए फिर अगले दिन जा रहे फिर और कुछ कर आ रहे, ये सब ना करो। एक दिन जाओ, 1 से 1.5 घंटे का समय लो और फॉर्म पूरा भर के आ जाओ। एक पहले 8 से 10 दिन लगा के सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लो, जिसमें आपको भी आसानी रहेगी और 7-8 दिन के अंदर आपके और भी दोस्त वगैरह कुछ फॉर्म भर देंगे तो आपको पता चल जाएगा भैया क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं जा रही है फॉर्म भरने में। ठीक है, तो ये प्यारा सा छोटा सा वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम लाइव एक बार आकर आपको पूरा फॉर्म भरकर दिखाएं तो आप उसके लिए नीचे वीडियो की डिमांड कर सकते हैं, और बाकी हम रेगुलर क्लासेस में तो मिल ही रहे, लक्ष्य बैच की क्लासेस में जो रोज सुबह 10 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर होती है। तो मिलते हैं हम क्लासेस में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।